पढ़ते पढ़ते नींद आना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट एक्सपीरियंस करता है। मैंने भी किया है। आई हैव सफर्ड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, तो इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ 7 इफेक्टिव टिप्स जिससे आप एक्टिव और अलर्ट फील करेंगे और अपने डेली स्टडी गोल्स पूरे कर पाएंगे एवरी सिंगल डे। सो दीज टिप्स आर वेरी यूजफुल प्रोवाइडेड यू फॉलो देम रिलीजियसली। तो टिप नंबर 1, तो ये टिप मेरे टीचर ने ही मेरे साथ शेयर की जब सीए प्रिपरेशन के समय हमारी बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्लासेस होती थी, 4-5 आवर्स के लेक्चर्स होते थे। तो इट इज बट नेचुरल कि बीच में नींद आती थी, तो हमारे टीचर हमें याद कराते रहते थे, पानी पीते रहो, जागते रहो। तो खुद भी पानी पीते रहते थे, हमें भी हाइड्रेशन रिमाइंडर देते रहते थे कि पानी पियो, क्योंकि तो साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो वी विल टेंड टू फील स्लीपी। तो वेरी सिंपल टिप, कीप अ वाटर बॉटल अलोंग साइड और कीप सिपिंग वाटर एवरी नाउ एंड देन। वैसे भी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, तो आराम से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। नाउ टिप नंबर 2, देखो बैठे बैठे पढ़ रहे हो, बोर हो जाओगे और बोर हो जाओगे तो नींद आने लगेगी। इसलिए कुछ देर के बाद जब आपको लगे कि यू फीलिंग ड्राउजी, तो उठ जाओ टेबल से, चेयर से उठ जाओ और चलना शुरू कर दो। नाउ वॉकिंग के समय तो स्लीप नहीं कर सकते ना। हाँ, मैंने पढ़ा था एक ऐसी डिजीज भी होती है जिसमें चलते चलते भी नींद आती है, बट अज्यूमिंग कि आपके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, तो चलते चलते अगर पढ़ोगे थोड़ा सा एक चेंज मिल जाएगा। मे बी इफ यू हैव अ पार्क नियर बाय, वहां जा सकते हो। और अब विंटर सीजन आ रहा है, आई यूज टू लव स्टडिंग इन द सनलाइट, तो थोड़ा बाहर चले जाओ, थोड़ा टेरेस पे चले जाओ, थोड़ा सा मूवमेंट कर लो, साथ में बुक भी ले जाओ। काफी सिंपल टू फॉलो टिप है और इससे एक अच्छा मूड भी आपका अपलिफ्ट हो जाता है और आप स्लीपी भी फील नहीं करते हो। तो थोड़ा सा मूवमेंट करते रहो आफ्टर एवरी मे बी 30 मिनट्स और सो, राइट। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टिप, वेरी इंपॉर्टेंट टिप। देखो मोस्टली हम क्या करते हैं ना, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम पैसिव लर्निंग कर रहे होते हैं, बुक साथ में रखी हुई है, बस देख रहे हैं उसको, ऐसे रीड कर रहे हैं, इधर उधर ख्यालों में खोए हुए हैं, जस्ट वी आर टर्निंग पेजेस, नथिंग सब्सटैंशियल इज हैपनिंग। तो दिस इज पैसिव लर्निंग, आप बस टेक्स्ट को देखते जा रहे हो, जस्ट रीड कर रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इंस्टेड एंगेज योर सेल्फ इन एक्टिव लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक टॉपिक पिक किया, लेट्स से फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे भी आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, मे बी विद द हेल्प ऑफ अ यूट्यूब वीडियो या अपने नोट्स, आपने उस टॉपिक को एक बार समझ लिया। अगर ज्यादा पॉइंट्स हैं तो थोड़ा सा ब्रेक कर लो, मे बी 3 पॉइंट्स एट वन गो, 3-3 पॉइंट्स करके आप समझोगे। 3 पॉइंट्स आपने अंडरस्टैंड कर लिए, बुक रख दी। देन अब आप एक्टिव लर्निंग कैसे करोगे? स्टार्ट स्पीकिंग इट, स्टार्ट टीचिंग योर सेल्फ कि आपने क्या पढ़ा है। स्टार्ट राइटिंग, लिख कर देखो, बोल कर देखो, दिस इज एक्टिव लर्निंग। इससे आपका माइंड पूरी तरह से एंगेज रहेगा उस टॉपिक में और आपको नींद नहीं आएगी, एंड इट इज अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि वो टॉपिक भी बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा एंड यू आर नॉट फीलिंग स्लीपी एज वेल। तो मेक श्योर कि आप पैसिव लर्निंग नहीं करें। देखो अगर आप 2 घंटे पैसिव लर्निंग कर रहे हो ना, दैट इज इक्वल टू हाफ एन आवर ऑफ एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग करो, पैसिव लर्निंग नहीं। सिर्फ ऐसे बुक को देख नहीं रहे हो, सिर्फ पेजेस नहीं टर्न कर रहे हो, टाइम भी लगा रहे हो, आउटपुट भी नहीं मिल रही है, तो क्या बेनिफिट है? एक्टिव लर्निंग करो, स्टार्ट टीचिंग योर सेल्फ, स्टार्ट स्पीकिंग आउट वॉट यू हैव अंडरस्टूड, स्टार्ट राइटिंग इट, शॉर्ट में लिख के देखो क्या पॉइंट्स आपने अंडरस्टैंड किए हैं। वेरी वेरी इफेक्टिव टिप। नाउ टिप नंबर 4, तो ये भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। नाउ माय मॉम मेक्स दीज डिलीशियस पराठास एवरी मॉर्निंग। तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब भी मैं 2 या उससे ज्यादा पराठे खा लूँ ना मॉर्निंग में, तो आफ्टर 30 मिनट्स आई वुड स्टार्ट फीलिंग स्लीपी एंड डीमोटिवेटेड, फिर मेरा कुछ करने का मन नहीं करता है। तो मैंने ये पैटर्न नोटिस किया कि ऐसा रोज रोज क्यों हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह मम्मा के हाथ के बने डिलिशियस पराठा खाना किसे पसंद नहीं है। तो बिकॉज इट्स वेरी टेम्पटिंग, तो आई एम ईटिंग मोर। बट फिर मैंने कहा कि नहीं, इससे तो मुझे नींद आ रही है। तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस्ड इट, और फिर मैंने मेक श्योर किया कि चाहे कितना भी टेम्पटिंग लग रहा है ना, एक से ज्यादा पराठा मैंने नहीं खाना है। हाँ, अगर मुझे 1-2 घंटे बाद भूख लग रही है, आई कैन हैव मे बी फ्रूट्स और सम नट्स। तो कीपिंग योर मील्स लाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आपने बहुत हैवी खाना खा लिया है ना, तो नींद आना पक्का है। तो प्लीज ओवर ईट नहीं करना है। यू कैन हैव स्मॉलर पोर्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स इंस्टेड। ठीक है? सो टेक केयर ऑफ योर डाइट। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टिप, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई यूज्ड टू सिट ऑन माई बेड टू स्टडी, एंड इससे क्या था, पढ़ तो चलो मैं लेती थी, बट मेरी बैक एक स्टार्ट हो गई ड्यूरिंग माई स्टडी डेज, ड्यूरिंग माई सीए फाइनल डेज। और मैंने इतना ज्यादा सफर किया ना, बिकॉज ऑफ माई रॉन्ग पोस्चर एंड सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन अ रॉन्ग पोस्चर ऑन माई बेड। उससे मेरी बैक एक स्टार्ट हो गई एंड आई सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ इट। तो प्लीज मेक श्योर आप अपना एक डेडिकेटेड स्टडी स्पेस बनाएं, टेबल चेयर पे एटलीस्ट पढ़ें। अगर आप एक सेपरेट स्टडी रूम नहीं है आपके घर में, या यू कैन नॉट हैव इट वेर यू लिव, तो आप एटलीस्ट टेबल और चेयर पे पढ़ें, बैक को स्ट्रेट रख के। बिकॉज जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, पढ़ तो चलो शायद आप लोगे बेड पे भी, वैसे तो इट्स नॉट रिकमेंडेड इवन टू स्टडी इन द रूम जहाँ पे बेड है, क्योंकि फिर माइंड को मजा आता है कि चलो सो जाते हैं। तो बेड पे बैठ के अगर कोई बच्चा पढ़ भी लेता है ना, तो उसके इस तरह के इश्यूज अराइज हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज विच आर रियली बैड। तो प्लीज हैव अ प्रॉपर स्टडी स्पेस, एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट, कीप योर स्टडी स्पेस वेल लिट, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। अगेन आई शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई यूज्ड टू लिव इन अ हॉस्टल। तो 4 गर्ल्स यूज्ड टू शेयर वन रूम। तो अब क्या है कि किसी भी टाइम कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अब इफ somebody is sleeping and it's daytime, so as a kind soul I would switch off lights and I would study in very dim light. तो इससे क्या हुआ, माई आई साइट रियली गॉट ruined बिकॉज ऑफ दैट। तो कॉलेज टाइम से मेरी आई साइट खराब होने लगी बिकॉज ऑफ दिस, एंड आई रियलाइज इट वेरी लेट। तो प्लीज आप अपने स्टडी स्पेस को वेल लिट रखें। वैसे भी जब प्रॉपर लाइटिंग होती है ना, तो नींद नहीं आती है। And like I said, I used to love studying in the sunlight. So winter time में, if possible, you can study outside for some time. It really enhances your mood as well. अच्छा, उसके बाद फिर मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं कभी भी सो रही हूँ, कभी भी उठ रही हूँ ना, तो आई फील इनएक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर आप अपना स्केड्यूल फिक्स कर लोगे कि एक फिक्स टाइम पे सोना है, एक फिक्स टाइम पे उठना है, तो इससे आपकी बॉडी इतनी ज्यादा एनर्जाइज फील करती है ना व्हेन यू आर अवेक, क्योंकि बॉडी को पता है अच्छा ये टाइम होगा तभी सोना है, ये टाइम होगा तभी उठना है। हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट होती है कि हमें भी नहीं पता होता है। जैसे फॉर मी पर्सनली, मुझे बहुत गुड अमाउंट ऑफ स्लीप चाहिए एवरी सिंगल नाइट। आई कैन नॉट फंक्शन इफ आई एम नॉट स्लीपिंग फॉर गुड 8-8.5 आवर्स ऑल्सो समटाइम्स, विच इज ओके। स्टडी डेज में भी मैं इतना सोती थी, इससे मेरी परफॉर्मेंस हिंडर नहीं हुई। बट मेक श्योर कि आप एक टाइम पे सो रहे हो, एक टाइम पे उठ रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी फिर ट्रेन हो जाती है कि फिर उसी समय नींद आती है जो आपका फिक्स टाइम है। हाँ, ये अचीव करने में आपको कम से कम 2-3 वीक्स लगेंगे। 2-3 वीक्स तक आपको सेम टाइम पे सोना है, सेम टाइम पे उठना है, तब आपकी जो बॉडी की क्लॉक है वो एडजस्ट हो पाएगी। ट्राई करके देखो, दिस हैज रियली चेंज्ड माई लाइफ। और आज की जनरेशन में तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दैट दे आर स्लीपिंग एट एनी रैंडम टाइम, वेकिंग अप एट एनी टाइम। इससे बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी अराइज हो गए हैं, पढ़ाई भी आपकी इससे हिंडर होती है। ठीक है? तो प्लीज अपना स्केड्यूल फिक्स करो। ये चीज आपने बहुत बार सुनी होगी आपके पेरेंट्स से, यूट्यूब वीडियोस में, बट करके देखो ना एक बार। जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, तब तक हम नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। तो आई कैन वाउच फॉर इट बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ। ठीक है? देन मेरी अनदर टिप ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई थियोरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर आप एक सीए स्टूडेंट है, अगर आप पूरा दिन लॉ पढ़ रहे हैं, पूरा दिन ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो आप हो सकता है थोड़ा सा बीच में बोर्ड फील करें, बिकॉज एक ही सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं और वो भी अगर थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। तो थोड़ा मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, दिन में 2 सब्जेक्ट्स आप पिक कर सकते हैं। जब आपको ज्यादा लगता है कि नींद आ रही है, उस समय आप प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स पिक करें। जब आपको लगता है आप थोड़ा फ्रेश फील करते हैं, जैसे मे बी अर्ली मॉर्निंग,
तो आप उस समय थियोरी सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, या सोने से पहले थियोरी सब्जेक्ट पढ़ लो सो दैट इट मेक्स यू फील अ लिटिल स्लीपी एंड यू स्लीप बेटर। तो थोड़ा सा दिन में मिक्स एंड मैच करके पढ़ सकते हो। बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स मिक्स एंड मैच नहीं करना, बिकॉज उससे भी यू कैन फील कंफ्यूज्ड। मे बी यू कैन पिक 2 और मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे, ऑल्टरनेट करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद एक बोनस टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर पॉसिबल है तो कोल्ड शावर ट्राई करो, बहुत ठंडे पानी से नहा के देखो, इफ इट सूट्स योर बॉडी, बिकॉज कुछ लोगों के लिए सही नहीं होता है। इफ यू हैव लो बीपी तो रेकमेंडेड नहीं है, बट कोल्ड शावर ट्राई करके देखो। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट मेक्स यू फील अलर्ट एंड एक्टिव। आप नेट पे पढ़ना कोल्ड शावर के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो इफ पॉसिबल ट्राई करके देखो, इससे भी बहुत हेल्प मिलती है। तो जब आप स्लीपी फील कर रहे हो, यू कैन गो फॉर अ क्विक कोल्ड शावर, कम बैक ऑन योर टेबल एंड स्टार्ट स्टडिंग विद फुल फोकस. It really helps. Try it out. So these were my 7 effective, useful tips to not feel sleepy while studying. Now follow करना आपके ऊपर है। दुनिया में इतना सारा ज्ञान है, इतना अच्छी अच्छी बातें हमारे आसपास हैं, बुक्स में, वीडियोस में, बट उनको इम्बाइब करना अपनी लाइफ में, ये हमारे ऊपर है और उसमें एफर्ट लगता है। इट्स नॉट इजी, बट अगर हमने कर लिया तो वी आर गोइंग टू गेन आउट ऑफ इट। चॉइस इज योर।